नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के बारे में। उनकी बात करने से पहले आपको यह बताते चले कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और इस विवाद के बाद वो न सिर्फ सपा पार्टी के निशाने पर आ गए थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम जो है वो नेता, जिनमें राजभर भी शामिल हैं, उनके बयान को लेकर कुछ लोगों ने चुटकियां ली और कुछ लोग आरोप लगाते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करी जाए तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं, अखिलेश यादव को उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। शिवपाल यादव का बयान आता है, उन्होंने कहा कि ये जो है उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी के तौर पर यह कहा गया कि चूंकि नेता फिलहाल समाजवादी पार्टी में ही है वो, तो कार्यवाही उन पर की जानी चाहिए। अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमेशा देखने को मिलती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करी जाए तो वो बसपा में भी रहे हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। उसके बाद यानी कि अभी की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी में है। संघमित्रा मौर्य कौन है, क्या करती हैं और किस तरीके से उनका वैवाहिक जीवन की अगर बात करी जाए तो वो उतार चढ़ाव भरा रहा है, इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा। स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करी जाए तो उनकी जिंदगी काफी विवादों में रही है। साल 2010 की बात करी जाए तो यहाँ पर उन्होंने प्रेम विवाह किया था और 10 साल बाद 2021 में संघमित्रा के पति ने जो है वो तलाक ले लिया था और वो दोनों ही अलग अलग हो गए थे। आपको बता दें कि दोनों साथ MBBS की पढ़ाई किया करते थे। और संघमित्रा मौर्य की अगर शादी की बात है तो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, उनसे शादी हुई थी और 10 साल जो है वो लगभग सब कुछ ठीक चला। लेकिन शादी के कुछ आखिरी सालों में जब उनका तलाक हुआ, उससे पहले अगर उनके पति की बात करी जाए नवल किशोर शाक्य, तो उनकी तरफ से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो है वो एक वाद दायर किया गया था, यानी कि एक केस दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि सांसद और उनके पिता यानी कि कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार जो है वो सुनवाइयों का दौर जारी रहा था। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2019 आए, उससे पहले भाजपा सांसद जो मौर्य हैं उनके बारे में ये तक कह दिया गया कि उन्होंने बौद्ध प्रथा से एक और विवाह कर लिया है। हालांकि दोनों के बीच जो शादी हुई है उसका खुलासा नहीं हुआ है। और इसी के दौरान चुनाव जीतने के बाद यानी कि जब वो सांसद बन चुकी थी 2019 के बाद, तब कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बातें हैं वो सामने आ रही थी। और अगर ये जिस तरीके के दावे किए गए थे वो साबित हो जाते तो उनकी सांसदी जो है वो भी जा सकती थी, क्योंकि आपको ये बता दें कि चुनाव लड़ने से पहले एक एफिडेविट देना होता है जिसमें इस तरह की जो चीजें हैं उनका जिक्र करना होता है कि आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, जो भी आपके बारे में सार्वजनिक तौर पर लोग जान सकते हैं उसकी जानकारी देनी होती है और ये सब कुछ पहले से फिक्स होता है। लेकिन शादी हुई है या नहीं हुई है इसको लेकर जिक्र नहीं किया गया था, यानी कि उनकी तरफ से जो बताया गया था वो यही बताया गया था कि उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। और इस तरीके से जो है वो लगातार जो केस है वो चलता रहा, लेकिन उनकी सांसदी जो है वो बच गई। आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य जो है वो बदायूं की लोकसभा सीट से फिलहाल सांसद हैं। यूपी की सरकार की अगर बात करी जाए तो उनके पिता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट में मंत्री रहे थे। हालांकि कुछ वाद विवाद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। संघमित्रा मौर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको बता दें कि उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2011 में कासगंज जनपद के शिड़पुरा की सीट से हुई थी। 2012 में उन्होंने अलीगंज विधानसभा से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जो है वो हार गई थी। 2014 में अगर बात करी जाए तो वो मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। लेकिन दोनों चुनाव जो है उन्होंने हारे, लेकिन उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दी और लोकसभा की सीट जो है वो बदायूं की चुनी गई और यहाँ पर उन्होंने जो है वो जीत हासिल की थी। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि शादी उनकी विवादों में रही, 3 जनवरी 2010 को की हुई जो शादी थी वो ज्यादा नहीं चली और 10 साल बाद ये टूट गई। 19 जनवरी 2021 को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनका जो राजनीतिक जीवन है वो अगर हम देखें तो काफी सही रहा, लेकिन पारिवारिक जो है उनकी जो जिंदगी है वो ज्यादा अच्छी नहीं चल पाई।
तो देखा आपने कि किस तरीके से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करी जाए तो वो लगातार जो है वो कई बार विवादों में भी रही। अगर उनकी सांसदी की बात करी जाए तो उस पर भी कभी कभी जो है वो दाव लगा रहा, यानी कि एक पल ऐसा भी आ गया था जब लग रहा था कि वो जो सांसद बनी हुई है उससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए जिस तरीके से उनका विवाह जो है वो एक लव मैरिज थी, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं चल पाई। और आज के वक्त की अगर बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी में एक नेता के तौर पर तो है, लेकिन क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उसको लेकर कहीं ना कहीं बयान देती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, तो इससे कहीं ना कहीं यह भी दिखाता है। और बीते बयानों की अगर बात करी जाए उसको मिलाकर भी अगर देखें तो आने वाले वक्त में इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बेटी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करी जाए तो वो अच्छा खासा वोट बैंक लेकर चलते हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए अखिलेश यादव की, बात करी जाए शिवपाल यादव की, तो उनके खिलाफ कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और बार बार यही कहा जाता है कि उनका जो विवाद है वो व्यक्तिगत विवाद है, यानी कि जो बातचीत चल रही है, जो उन्होंने बयान दिया था वो व्यक्तिगत है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि वो समाजवादी पार्टी में नेता हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की बन जाती है, क्योंकि शिवपाल यादव के पास ना ही कोई पद है और ना ही कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि वो अपने तौर पर अगर देखें तो वो लगातार कहते हुए आए हैं कि मुझे पद नहीं चाहिए, तो वो जो कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आए स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी जाए तो वो समाजवादी पार्टी में फिलहाल हैं, लेकिन बसपा में वो 4 बार के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी एक बड़े पद पर मौजूद थे। अब इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि राजभर ने कहा था कि इन बयानों को सुनने के बाद मुझे हंसी आती है और नेता जो है वो दो मुंहे सांप होते हैं। तो इसी को देखते हुए क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, या फिर और कोई ऑप्शन उनके पास है जो फिलहाल सामने नहीं आया है? क्या नेता जो है वो चुनाव आने से पहले जिस तरीके के बयान देते हैं वो सिर्फ जो है वो चुनावी स्टंट होता है, यानी कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए करते हैं? इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।